कलाकार किसी धर्म के बंदिस्त में बंधे नहीं होते और ना ही उन्हें आम लोगों की तरह उन चार लोगों के कुछ कहने का डर होता है। कभी कभी आज़ादी इस हद तक बढ़ जाती है कि वे कलाकार एक नहीं बल्कि 2 या 3 शादी कर लेते हैं। कुछ लोग संसार के सुख का पीछा करते हुए 4 या उससे भी ज़्यादा शादी कर लेते हैं, परंतु ये आज़ादी आम लोगों के नसीब में नहीं होती। धर्मेंद्र जैसे लोग, जिन्हें लोग खूब पसंद करते हैं, वे जब दूसरी शादी करते हैं तो लोग उत्साहित हो जाते हैं, परंतु आपका कोई सगा इंसान पहले हमसफ़र के होते हुए दूसरी शादी कर ले तो वो किस्सा निर्दयी हो जाएगा। उसे ना सिर्फ समाज की कड़वी बातें सुनने को मिलेंगी बल्कि उसे आजीवन दोषी समझा जाएगा। खैर, इसलिए तो हमने कहा है कि कलाकार अपने अपने धर्म के परे होते हैं। आज हम ऐसे कलाकारों के नाम गिनाएंगे जिन्होंने 4 या 5 शादी करके अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया था। यहाँ हम उन लोगों के नाम नहीं लेंगे जिन्होंने 2 या 3 शादियाँ की थी। फिल्म जगत में 2 या 3 शादियाँ करना मामूली बात है। ऐसी मामूली बातों पर कोई इंसान अपना ध्यान केंद्रित भी नहीं करना चाहेगा। हमारे 6 लोगों की लिस्ट में 2 लोगों ने 5 शादियाँ की हुई थी तो बाकी 4 लोगों ने 4 शादियाँ की थी। 5 शादी वाले 2 कलाकार का नाम लेने से पहले बाकी कलाकारों की बात कर लेते हैं। हमारे लिस्ट में 6वां स्थान पर अभिनेत्री और नृत्यांगना सितारा देवी का नाम है। उन्होंने अभिनेत्री के रूप में ज़्यादा फिल्मों में तो काम किया नहीं था, पर कथक नृत्य में उन्होंने देश विदेश में नाम मशहूर किया था। उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, परंतु वो मूल्यतः बनारसी थी। उनके माता पिता ने उनकी शादी 8 साल की उम्र में करके मुंबई भेज दिया, परंतु सितारा देवी पढ़ना चाहती थी। उनके पति और सास ससुर उन्हें स्कूल नहीं जाने देते थे। इस वजह से पिताजी सुखदेव महाराज ने अपनी बेटी को दोबारा बनारस बुला लिया। सुखदेव महाराज खुद लखनऊ घराने के नृत्य विशारद थे। उन्होंने अपनी बेटी को न सिर्फ खुद से नृत्य करना सिखाया बल्कि बनारस तथा लखनऊ घराने से जुड़े शंभू महाराज, अच्छन महाराज और लच्छू महाराज जैसे नामी हस्तियों से कथक और भरतनाट्यम सिखाया। बड़ी कम उम्र में सितारा देवी को क्वीन ऑफ कथक कहा जाने लगा था। कथक के लिए उन्होंने अभिनय करना छोड़ दिया था। नज़ीर अहमद खान के फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में उन्होंने साझेदारी कर ली थी। ये पहचान धीरे धीरे प्यार में बदल गई और मुस्लिम धर्म अपनाकर अपने से 16 साल बड़े नज़ीर से उन्होंने शादी कर ली। नज़ीर की पहली बीवी भी उनके साथ ही रहती थी। इस वजह से उन तीनों में तनाव बढ़ा और शादी टूटने के कगार पर आ गई। ऐसे में उनकी पहचान के आसिफ से हुई। आपको जानकर हैरानी होगी, नज़ीर के आसिफ के मामा थे। के आसिफ और सितारा देवी की नज़दीकियाँ बढ़ते ही नज़ीर ने उन दोनों को अलग करने की खूब कोशिश की, पर अंततः सितारा देवी ने नज़ीर को तलाक दिया और 1944 में के आसिफ से तीसरी शादी कर ली। के आसिफ मुगले आजम फिल्म की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में उस फिल्म की एक अभिनेत्री निगार सुल्ताना से उन्होंने छुपकर शादी कर ली। ये बात सितारा देवी को पसंद नहीं आई और तुरंत ही उन्होंने के आसिफ को छोड़ दिया। 1958 के साल में सितारा देश कार्यक्रम के सिलसिले में साउथ अफ्रीका में थी। वहाँ उनकी पहचान एक गुजराती से हुई। उस परिवार का एक बेटा प्रताप बारोड ब्रिटिश एयरवेज में इंजीनियर थे। उनके साथ सितारा देवी की नज़दीकियाँ बढ़ी और इस तरह से सितारा देवी की चौथी शादी तो हो गई, परंतु 2 बच्चों के जन्म के बाद 1970 में दोनों अलग हो गए। 5वें स्थान पर हैं दक्षिणी फिल्मों के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन। जी हाँ, वे वही हैं जिनकी बेटी रेखा ने हिंदी फिल्म जगत पर राज किया था। जेमिनी गणेशन को भले ही किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है, परंतु असली ज़िंदगी में वे शादीशुदा जीवन में खुश नहीं थे। जेमिनी की शादी 19वें उम्र में एलामेल्यू से हुई थी। फिल्मों में जब वो सेटल हुए तो तुरंत ही उन्होंने दूसरी शादी सावित्री से कर ली, जो खुद एक स्टार अभिनेत्री और गायिका थी। उसके बाद जेमिनी ने वो कारनामा किया जिसके लिए हिंदी फिल्म के कलाकारों की पहचान बढ़ जाएगी। जी हाँ, किसी को भी बिना कुछ बताए जेमिनी ने पुष्पवल्ली से शादी कर ली। रेखा के जन्म के बाद भी किसी को कानों कान खबर नहीं लगी, परंतु जैसे ही ये बात मीडिया में फैली वैसे ही जेमिनी का पारिवारिक माहौल बिगड़ने लगा। इतना ही नहीं, उन्होंने रेखा को अपनी बेटी मानने से इनकार भी कर दिया था। इसके बाद जेमिनी ने 78 साल की उम्र में 36 साल की महिला जूलियाना एंड्रयू से शादी करके सनसनी फैला दी थी। चौथे स्थान पर हैं
हीना फिल्म की हसीन अभिनेत्री ज़ेबा बख्तियार का। वैसे तो वो पाकिस्तानी हैं, पर क्योंकि उन्हें खुद राज कपूर ने लॉन्च किया था, इस वजह से उन्हें हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री कहा जाता है। वैसे तो राज कपूर की किसी भी हीरोइन को फिल्मों में काम करने के लिए ज़्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ा, परंतु इस मामले में ज़ेबा की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। हीना के हिट होने के बावजूद उन्हें अपने अस्तित्व के लिए भटकना पड़ा, क्योंकि वो माहौल भारत पाकिस्तान तनाव का था। शायद इस वजह से भारत के फिल्मकार उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने से कतराते होंगे। खैर, हिंदी फिल्मों में आने से पहले ही 1982 में उनकी शादी सलमान गिलानी से हो चुकी थी। वो पाकिस्तान की बड़ी कामयाब अभिनेत्री भी थी। सलमान गिलानी से रिश्ता टूटने के बाद मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन जावेद जाफरी से उनकी मुलाकात हुई। उनके प्यार के किस्से रंग आने लगे और 1989 में उन्होंने छुपकर निकाह भी कर लिया। परंतु भारत में ये खबर पहुंच पाती उसके पहले जावेद जाफरी ने उन्हें छोड़ दिया। इतना ही नहीं, जावेद जाफरी आज भी इस बात को अफवाह मानते हैं। जावेद के चले जाने के बाद ज़ेबा की तीसरी शादी मशहूर गायक अदनान सामी से हुई। अदनान सामी के कारण उन्हें भारत में रहने का मौका मिला, परंतु यहाँ आकर ज़ेबा और अदनान की शादी टूट गई। इस कारण से कुछ हिंदी फिल्मों में काम करने के बाद ज़ेबा दोबारा पाकिस्तान लौट गई, परंतु अदनान सामी हमेशा के लिए भारत के हो गए। वे आज भी खुद को अभिमानी भारतीय कहते हैं। खैर, पाकिस्तान बसने के बाद ज़ेबा ने चौथी शादी सोहेल खान से कर ली, जिनके साथ वो खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। तीसरे स्थान पर आते हैं हमारे सबके चहीते गायक और अभिनेता किशोर कुमार। इनकी शादी के किस्से तो बड़े मशहूर हैं। वैसे उन्होंने अपने जीवन में जानबूझकर इतनी सारी शादियां नहीं की थी, परंतु समय के लिहाजा उन्हें 4 शादियां करनी पड़ी। अभिनेत्री मधुबाला के साथ उनका पारिवारिक माहौल उतना अच्छा साबित हुआ नहीं, परंतु किशोर कुमार ने उनके इलाज के लिए काफ़ी पैसे और समय गंवाया था। वैसे मधुबाला के चले जाने के बाद उन्होंने योगिता बाली से तीसरी शादी की थी, परंतु एक इंटरव्यू में खुद किशोर कुमार ने बताया था कि उन दोनों की शादी महज एक जोक था। किशोर कुमार की पहली शादी रूमा गुहा से हुई थी। चौथी शादी लीना चंदावरकर से हुई। दुर्भाग्य से लीना को अपने जीवन में 2 बार विधवा होना पड़ा। अब उन 2 कलाकारों की बात करते हैं जिन्होंने 5 शादियां करते हुए सबको पीछे छोड़ दिया था। वो कलाकार हैं मीना शौरी और आयस जौहर। मीना शौरी का नाम लेते ही ला रा लपा गाना याद आता है। वैसे मीना शौरी के पति रूप कुमार शौरी का लाहौर में बड़ा स्टूडियो था, जिसे भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त कट्टरवादी लोगों ने जला दिया। रूप कुमार हिंदू थे, इस वजह से वे मुंबई आ गए और अपनी मुस्लिम बीवी मीना को भी लेकर आ गए, परंतु यहाँ मीना शौरी का मन नहीं लगता था। इस वजह से पाकिस्तान जाने के लिए उन्होंने रूप कुमार पर दबाव डालना शुरू किया, परंतु रूप कुमार दोबारा लाहौर जाना नहीं चाहते थे। इस वजह से मीना शौरी ने उनसे अलग होकर पाकिस्तान बसने का फैसला किया। आपको शायद पता नहीं होगा, उस वक्त उनके साथ मशहूर अभिनेत्री और गायिका सुरैया के रिश्तेदारों ने भी पाकिस्तान का रास्ता नापा। दिलीप कुमार को भी पाकिस्तान आने का न्योता मिला हुआ था, परंतु उन्होंने भारत छोड़ने से इनकार कर दिया और साथ ही बाकी मुस्लिम कलाकारों को भी समझाते हुए यही रहने के लिए मनाया। खैर, रूप कुमार शौरी से शादी करने से पहले मीना की 2 शादियां हो चुकी थी। उनके पहले पति जहूर रजा भी एक अभिनेता थे, तो वहीं दूसरे पति अल नासिर लेखक थे। अल नासिर की नज़दीकियां अभिनेत्री वीना से बढ़ने लगी थी। इस वजह से मीना शौरी उनसे अलग हो गई। उसके बाद रूप कुमार शौरी से शादी करने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया, परंतु भारत पाकिस्तान बंटवारे के कारण वे दोनों अलग हो गए। पाकिस्तान जाने के बाद मीना ने दोबारा इस्लाम धर्म अपनाकर सह अभिनेता रज़ा मीर से शादी कर ली, परंतु ये शादी 1 साल भी टिक नहीं पाई। उसके बाद मीना शौरी की फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान सहना पड़ा। इन हालातों में उनका 5वां पति असाद बुखारी बड़ा बदतमीज़ निकला। वो इस हसीन अभिनेत्री को ना सिर्फ मारता था, बल्कि उन्हें पैसों को लेकर मानसिक छल करता था। अंततः 2 सितंबर 1989 को इस अभिनेत्री ने गरीबी में आखिरी सांस ली। इस लिस्ट में जिसका सबसे पहला नंबर आता है वो है आयस जौहर। उन पर हमने अलग से वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी
ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।